नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा शो देखने से पहले आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, और अगर आप चाहें तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम, टिकटॉक आप फॉलो भी करिए वहाँ पर। तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा धार्मिक कंटेंट मिलेगा। हमारा पूरा एनालिसिस धार्मिक होता है, और धर्म से मेरा मतलब है शुक्र नीति, विदुर नीति, उसको हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए सेंसेशनलिज्म आपको हमारे चैनल पे नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम लोग न्यूज़ आइटम्स डिस्कस नहीं करते। चलिए, क्या इम्पोर्टेंट है अब आप देखिए। क्रिस लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लग रहा था कि वो पिघल गए हैं मोदी जी के सामने। मोदी जी के बारे में इतने अशब्द बोले जाते हैं भारतीय मीडिया में। फॉर ऑब्वियसली देखिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, लेकिन अगर वो निंदा बन जाए, पॉजिटिव अगर निंदा बना दें किसी के जस्ट बुराई करने के लिए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, है ना। क्योंकि वो ईर्ष्यालु हृदय का चिन्ह होता है। हम लोगों को ना ज़्यादा किसी को प्रेज करना चाहिए, ना ज़्यादा किसी से को चिढ़ दिखानी चाहिए। दोनों में हमारा पतन होता है। ये शास्त्रिक वर्जन है। क्रिस लक्सन प्रधानमंत्री जो न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड कॉलोनी है, और वहाँ पे जो जो गवर्नर जनरल है, जो ब्रिटेन वहाँ पे लगाता है, जैसे भारत का था वाइसरॉय जनरल, वैसे ही ब्रिटेन का एक कॉलोनी है न्यूजीलैंड। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली आके रिसीव किया और माओरी के बारे में प्रधानमंत्री ने वहां पर भी सबसे पहले बात किया। उन्होंने अबॉरिजिन्स के बारे में बात किया। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने आज तक इस तरह बात नहीं किया है। इनफैक्ट कोई भी विजिटिंग लीडर्स टू दीज टू कंट्रीज ने ऐसा बात नहीं किया कि वहां के मूल निवासियों को सबसे पहले सम्मान दिया। ये दिस इज चेंज, जैसे मनातिंगा मतलब मन के द्वारा पूरा समर्पित। मनातिंगा इज द वर्ड ऑफ न्यूजीलैंड माओरी, मनातिंगा। और दूसरा वर्ड्स हैं कियाओरा। कियाओरा मीन्स हेलो इन माओरी। फिर पाओरी मीन्स वेलकम। तो उन्होंने बोला कि माओरी पाओरी इज वॉज अ मूविंग रिफ्लेक्शन, उन्होंने बोला। फिर हाका, ये डांस होता है। माराकितांगा मीन्स हॉस्पिटैलिटी, केयर, लाइक अतिथि देवो भव। फिर उन्होंने यूज किया वानो, मतलब कि फैमिली। फिर काई कितांगा, मतलब कि इसका अर्थ होता है कि मनुष्य इस पृथ्वी के ओनर नहीं है। ये हमारे ईशोमनीष से भी कनेक्ट होता है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मतलब कि अर्थ इज द मदर एंड आई एम हर सन। फिर उन्होंने यूज किया वाका। एक कनो होता है, इट शोर्स फैमिली। फॉर सेंचुरीज मीन्स वाका। वाका मीन्स, जैसे आपने गाना सुना होगा वाका, जस्ट द नेम ऑफ कनो, इट्स मतलब कि शेयर्ड जर्नी, फैमिली के जैसा। तो ये जो वर्ड्स यूज किए हैं, दिस वॉज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। और दीज वर्ड्स ने कनेक्ट किया न्यूजीलैंड के साथ। आपको मालूम ही है किस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने कनेक्ट किया इन अबोरिजिन्स के साथ। आप इंडोनेशिया में आपने देखा प्रमन मंदिर में। ये किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक, किसी ने भी नहीं किया। और प्रधानमंत्री मोदी मतलब सेंसिटिव है इन सब इश्यूज पे। और प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर, मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर वेरी लकी कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में रह रहे एज ए गवर्नमेंट हेड। ठीक है, हम तो वैसे चैतन्य महाप्रभु के भी काल में रह रहे हैं, हम तो कृष्ण भगवान के भी काल में रह रहे हैं। कृष्ण भगवान तो अभी आके गए हैं, है ना, 7,000 साल पहले। और
6-7 हजार साल पहले अभी आकर चले गए। क्योंकि मध्वाचार्य भी भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं कि वो 5000 साल पहले आए, तो इसका मतलब 7000 साल तो हो ही गए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उस समय में हैं जब प्रधानमंत्री मोदी भी है, और दुनिया का सौभाग्य है, उन लीडर्स का सौभाग्य है जो उनसे मिल सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स बड़ी बताते हैं, है ना। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी जी का अगला टर्म आएगा या नहीं आएगा। ये सब लोग छोटे विजन के लोग हैं। मैं चाहता हूं कि चौथा टर्म भी करें, 5वां टर्म भी करें, बिकॉज जो उनकी वैश्विक मुद्दों पे पकड़ है, ऐसा लीडर न कभी पहले था, और मुझे लगता है फ्यूचर में और भी ऐसे लीडर्स आने वाले हैं, क्योंकि वो बेस बना दिया है। शायद उन्हीं की प्रेरणा लेके और भी बड़े लोग आए। जैसे शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर महाराज रणजीत सिंह लड़े, शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर बाजीराव पेशवा लड़े, और उन्होंने और भी ज्यादा काम अच्छा किया, लेकिन प्रेरणा सूत्र तो एक ही रहता है। इसी तरह मोदी जी का प्रेरणा लेके आगे बहुत भी लोग आने वाले हैं। ऐसा नहीं सोचे कि ये आखिरी है, अब भारत का सदी शुरू हुई है। और देखिए भारत हमेशा विश्व भाग्य विधाता है, विश्व भाग्य विधाता। दुनिया की सभ्यता भारत से आती है, दुनिया की भाषा भारत से आती है, दुनिया का गणित भारत से आता है, दुनिया का विज्ञान भारत से आता है। क्वांटम जो साइंस आप बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं योग विद्या, जो आजकल नया टर्म बना दिया है। उससे कनेक्ट करना, भगवान से कनेक्ट करना, वो क्वांटम उसी में आता है, वो भारत से आता है। आपने देखा CERN में महादेव की प्रतिमा लगी हुई है, अर्च विग्रह है। CERN जो बहुत बड़ा ऑसिलेटर है पार्टिकल रिसर्च के लिए, वहां पे महादेव है, क्योंकि वो क्वांटम का तो वही ईश्वर, वही रुद्र, वही है। और फिर आप देखते हैं सुश्रुत संहिता, मेडिकल साइंस भारत से आती है। भारत इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अदर प्लेसेस आर देयर very important, but they have no importance if they are not connected to Bharat. Bharat is the source. बाकी जगह is the outcome, लेकिन सोर्स तो भारत ही है। टूल्स बनाने को उन्नति नहीं बोलते, विज्ञान का प्रयोग करके, योग विद्या का प्रयोग करके पृथ्वी से बाहर निकलने को विज्ञान बोलते हैं, वही योग होता है। योग और विज्ञान एक तरीके से एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि योग ही वैज्ञानिक है। अगर आप देखते हैं तो भारत की बहुत बड़ी बड़ी देन है। जैसे न्यूजीलैंड के साथ डील्स भी साइन हुई हैं, कभी कभी हम लोग अटक जाते हैं, क्या साइन हुआ, क्या डील हुई, और क्या जो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए लोगों को यूनाइट करना, लोगों को मिलना, वो उस डिवीजन को तोड़ता है जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन ने क्रिएट किया, और वो आसुरिक है। लोगों को डिवाइड करना आसुरिक है। जैसे माओरी की जमीन छीन कर वो एक गवर्नमेंट बनाई गई। अब आप इतिहास को तो मिटा नहीं सकते, इतिहास यही है। अबोरिजिन की जमीन छीन कर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बनाई गई, नेटिव अमेरिकन की जमीन छीन कर अमेरिका बना, कनाडा बना। अब इतिहास आप हटा नहीं सकते, जो हुआ। लेकिन आगे चल के जैसे बोला जाता है, मोदी जी का स्टेटमेंट है, अगर हम अपनी लकीर बड़ी बना दें, तो यहाँ पे लकीर बड़ी बन रही है। इंडोनेशिया जो मानता नहीं था पहले कांग्रेस के ज़माने में कि हमारा भारत से कोई संबंध है, आज बोल रहा है कि हमारी भाषा 50% है संस्कृत। आज बोल रहा है हमारा जो सभ्यता है वो भारत से है ना। और आज इंडोनेशिया ही बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि अबॉरिजिन्स हमारे मुख्य है, क्योंकि भारत का संबंध तो अबॉरिजिन से है जेनेटिकली। भारत का संबंध माओरी से है जेनेटिकली। और वहां का जो करंट गवर्नमेंट्स है, इतिहास बदल नहीं सकते, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब भारत का ग्रोथ होगा, आप याद रखिएगा कि दुनिया भर की इंडिजिनस और नेटिव पॉपुलेशन से उनका भी विकास होगा। क्योंकि भारत का वो संबंध है, भारत का वो सत्य है कि हम अपनी, ये सारे सनातनी लोग हैं,
आप इनकी भाषा अलग हो सकती है, प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल्स के बेसिस पे लोगों को यूनाइट किया जाता है। वैल्यूज जो माओरी की है, वैल्यूज जो अबॉरिजिन्स की है, और वैल्यूज जो इंडोनेशिया के लोगों की है, जो हिंदू थे सारे, वही वैल्यूज भारत की है। जापान जो हिंदू था उसका संबंध भी भारत से है। चीन कभी हिंदू था, किंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, संस्कृत के श्लोक लिखते थे अपने माथे पे, अपने मुकुट पे। आज वो भी भारत की दूसरी फिलॉसफी बुद्धिज्म, जो नास्तिकवाद है, उससे संबंधित है। मैं वैदिक परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं कि बुद्धिज्म जो है नास्तिकवाद है, क्योंकि वो वेदों को रिजेक्ट करता है। जो वेदों को रिजेक्ट करता है वो अधर्मी होता है, नास्तिक होता है। जो वेदों के साथ होता है वो आस्तिक होता है और धर्मी होता है। ये फर्क है दोनों में। तो धर्म के आधार पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। चीन से भी कनेक्ट करेंगे, बिलीव मी, क्योंकि चीन जो अभी चल रहा है कम्युनिज्म वाला, वो नास्तिक है, लेकिन चीन के लोग नास्तिक नहीं है। ह्यूएन सांग भारत में आके पुराणों को ही लेकर गए थे। अवध की लोश्वर कौन है? कृष्ण है। कृष्ण की पूजा की जाती है, वृंदावन से लिया था उन्होंने। ओके, तो बुद्धिज्म जो अभी प्रैक्टिस किया जाता है वो नास्तिकवाद है, लेकिन जो पुराना बुद्ध है वो तो आस्तिक है। भगवान विष्णु तो स्वयं विष्णु है, बुद्ध है। तो ये भी देश वापस आएंगे एक समय में आके। नेटिव अमेरिकन्स जो परशुराम के डर से भागे थे, उनका काल वही आता है, परशुराम वाला, जो कि 24वें त्रेता की बात कर रहे हैं, तब से आए थे, भागे थे इधर। वो भी भारत से जुड़ता है, जेनेटिकली जुड़ता है, डीएनए वाइज जुड़ता है, और वहां के देवी देवता जुड़ते हैं, जिसका एम्पल प्रूफ्स है मेरे पास। मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं सारे प्रूफ्स। सेडोना, आइसिस, आइसिस मतलब जो देवी आइसिस की बात करें, इजिप्शियन गॉडेस, ईस्टर, कहाँ से कनेक्ट होते हैं? भारत से कनेक्ट होते हैं। लोग बोलेंगे कि अरे आप तो हर चीज हिंदू से कनेक्ट करते हैं ना, क्योंकि वेद और पुराण वहीं से है, ये सारे इतिहास उनसे जुड़ता है। बिकॉज महर्षि वेदव्यास बोलते हैं कि जो इतिहास की शुरुआत महाभारत में न हो वो मिथ्य है। मैं व्यासदेव की बात मानूंगा, बाकियों की बात तो नहीं मानूंगा। हमारा संबंध तो व्यासदेव से है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, कि पूरी परंपरा की परंपराएं हैं जो महान ऋषियों को जन्म देती है। ये है भारत, भारतवर्ष। हम लोग एक कुछ चीज हमसे छीन ली गई बाय असुर। भारत, पाकिस्तान को छीन लिया गया, सिंधु नदी को छीन लिया गया, वो सब एक होगा भारत के साथ, बिलीव मी। मतलब कि मैं बिलीव मेरे से करने से अच्छा है प्रकृति का निधान, क्योंकि जीरो वहीं पे वापस आने वाला है सब कुछ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज वही भारत से जुड़ने वाली है, आप देख रहे हैं। तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो डीकोलोनाइजेशन कर रहे हैं पूरी दुनिया का। वो तो बड़ा ह्यूमिलिटी में हम लोग बोल रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, वो आज भी है। हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे आज भी भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। पहली चाइना, दूसरी अमेरिका, तीसरी भारत। और जिस तरह चाइना का डिक्लाइन हो रहा है, अमेरिका के पास इकोनॉमिक ऑप्शंस नहीं बचे, भारत विल बी द नंबर 1 इकॉनमी वेरी सून ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। मतलब क्या रुपए की खरीदने की ताकत है और क्या डॉलर की खरीदने की ताकत है, वो एक सिर्फ पानी के बोतल पे आपको पता लग जाएगी, पानी का बोतल की क्या कीमत है। या फिर संतरा या सेब, आप कितने सेब खरीद सकते हैं डॉलर में और कितने सेब खरीद सकते हैं रुपए में, उसी से पता लग जाएगा कि क्या परचेसिंग पावर पैरिटी है। आटे दाल के भाव में पता लग जाएगा। ओके, तो ये दिस इज द इकॉनमी। अब इसके साथ अगर आप देखते हैं जो ट्रेड डील साइन हुई है, जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ट्रस्ट बनाने के लिए आपको सभ्यता से जुड़ना पड़ता है। जैसे किसी परिवार से भी आप मिलने जाएंगे तो पहले आप उनके पारिवारिक एटमॉस्फेयर से जुड़ते हैं, फिर आप कुछ ट्रांजैक्शनल बातें करते हैं अगर आपको करना है। बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल चलता है। मेरी पुस्तक भी आप देख सकते हैं, द सोल ऑफ बिजनेस, कि उसमें किस तरह लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
ओके। और दूसरा जो मेरा प्रिंसिपल है कल्चर का, वो है भाषा भोजन पूजा पद्धति। भाषा भोजन पूजा पद्धति से आप लोगों से जुड़ते हैं। कुछ भोजन हम कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग मांसाहारी आज बने हैं, पहले से है, लेकिन पहले स्लॉटर हाउसेस नहीं थे। पहले अगर आपको कुछ खाना है तो मारो फिर खाओ, आसान नहीं होता। कमर्शियलाइजेशन से मारना आसान हो गया, और जब पशु को मार देते हैं बेरहमी से, तो आप किसी इंसान को भी मार सकते हैं बेरहमी से। तो वो जो माइंडसेट है पशु वाला, हंटर गैदरर वाला, वो अब मेन स्ट्रीम समाज में हो गया है। डेली लोग करते हैं, डेली लोग खाते हैं उस तरह की चीजें। तो जब भारत और ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जैसे कि माओरी, अबोरिजिन, ये जो है करुणा से भरी होती है। माओरी लोगों के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड किलिंग अलाउड नहीं है, किसी की भी जानवर की, किसी की भी अलाउड नहीं है। अबोरिजिन्स में भी अलाउड नहीं है। आपको तभी खाना अलाउड है जब आप उसको करें। तो इस तरह भारत का कनेक्शन बनता है, और यही भारत की देन है। ये तो शुरुआत है। जैसे इंडो पैसिफिक में से इंडो ड्रॉप किया, इसका मतलब ये है अमेरिका पीछे खिंच रहा है, उसकी सुपर पावर स्टेटस जा रही है। और भारत ने कि इंडो ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट ये क्या है कि भारत इज ग्रोइंग। तो सबसे पहले क्या करेगा भारत, जो 5 आइज है ब्रिटेन की, जो पूरे देश दुनिया को देखती है, उसमें से 3 आंखें भारत ने छीन ली। लड़ाई लड़के नहीं छीनी, दिमाग से छीनी, सभ्यता के बेसिस पे छीनी, वैल्यूज के बेसिस छीनी। क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज मतलब वैदिक वैल्यूज। वेद अहिंसा की बात करते हैं, सारे वेद, ये व्यासदेव की कथन है। लेकिन कभी कभी व्यासदेव वो भी लिखते हैं कि अहिंसा के लिए आपको हिंसा की आवश्यकता है, क्योंकि मानव धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मानव स्मृति को फॉलो कर रहे हैं, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए। मानव जाति एक होती है, संपूर्ण मानव जाति के लिए। तो जब हम मानव स्मृति के माध्यम से दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं, मैत्री भाव में, मैत्री भाव की ही आवश्यकता है आज के समय में। तो करंट समय में जो किया जा रहा है, इसको धार्मिक ही माना जाएगा, क्योंकि समाज इस तरह का है। उसमें अगर हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे और हम वो अमेरिकन स्टाइल पॉलिटिक्स में घुसेंगे, तो लोग हमको जूते मारेंगे। लोग तंग हैं कॉलोनाइजेशन से, गोरे लोग भी तंग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी थ्रेट अब उनकी एग्जिस्टेंस में बन गई है कॉलोनाइजेशन की वजह से। जो मागा टाइप का क्राउड ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है, इट हैज बिकम ए वर्स फॉर दीज पीपल। इनको दिख रहा है क्या हो रहा है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। दुनिया इनके जैसी नहीं है, और सारे गोरे लोग भी खराब नहीं है। और नॉट ऑल एंग्लो सेक्शंस आर बैड। बहुत सारे हमारे साधु संत गोरे समाज से है, एंग्लो समाज से, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में। चाहे उनका प्रोग्रेस चाहे कंट्रोल्ड हो, लेकिन वो भी उस समाज से प्रैक्टिस कर रहे हैं सनातन धर्म। तो इसलिए ये जो मैत्री का भाव है, फ्रेंडशिप का भाव है, दिस इज द मेन पिलर ऑफ एवरीवन, और यही लोगों को भारत की तरफ खींच रहा है। जैसे न्यूजीलैंड में मुझे पता नहीं था कि भारत के स्पेस प्रोग्राम में, अब स्पेस प्रोग्राम कितना सच है कितना झूठ है वो अलग विषय है, लेकिन जो वास्तविकता है वही इतिहास है जो दिख रहा है आपको। तो न्यूजीलैंड का कंट्रीब्यूशन, न्यूजीलैंड से $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, ऑस्ट्रेलिया से और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारा पैसा जो चुरा लिया गया था भारत से, ये वापस आ रहा है, कभी ना कभी वापस आएगा। जापान से जो चोरी किया गया था वो वापस आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की चोरी जापान के थ्रू होती थी। फिर अमेरिका से ने चुराया था वो वापस आएगा धीरे धीरे। वही आप देख रहे हैं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स, वो सब भारत आएगा। तो भारत का जो ये भाव है,
ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति ने पूरा किया है, वो है नरेंद्र मोदी जी। इसमें बिल्कुल शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं कोई उनका पार्टी का भी नहीं हूँ, ना वो हमको कुछ देते हैं, ना हम उनसे कुछ लेंगे, समझे आप, ना उनसे कुछ लेंगे। हम तो सिर्फ जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, किसी और की सेवा नहीं करते। किसी से कोई संबंध नहीं, जगन्नाथ जी संबंध है बस। तो लेकिन हम किसी का चापलूसी भी नहीं कर रहे हैं। आपने मेरे शोज देखे होंगे कि मैं कभी कभी क्रिटिसाइज भी करता हूँ सर्टेन प्लेसेस पे, लेकिन हर समय हम नहीं कर सकते वो सब बातें रेगुलर मीडिया के लिए। ये सेथोलॉजी चैनल है, यहाँ पे हम उपलब्धि होगी तो उसको हम गुणगान ज़्यादा करने वाले हैं, और अगर किसी का कमी होगी तो उस पर थोड़ा बहुत जरूर करेंगे, ज़्यादा नहीं। टू मच क्रिटिसिज्म ईर्ष्यालु व्यक्ति के संबंध वो होते हैं, टू मच प्रेज चापलूस के होते हैं। नारद मुनि के कथन है, मेरे नहीं है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं बदलता हुआ मैत्री के जो संबंध है, फिजी, इंडोनेशिया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मलेशिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडोनेशिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस में क्या हुआ, डू यू नो? फिलीपींस में पूरी पॉपुलेशन को स्पेनियर्स ने तलवार के बेसिस पे कन्वर्ट किया है। तो जो वापस आएंगे तो मास कन्वर्जन होने वाला है वहां पे, मास। क्योंकि फिलीपींस की जो धर्म है वो सनातनी है, टगालग ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी पहले। आप कभी भी इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज मत करिए हिंदी लिखने के लिए, भारतीय भाषा यूज करने के लिए, बिल्कुल मत करिए, उससे सीधा आपके ऊपर अटैक होता है। तो फिलीपींस से वापस आएगा, बोर्नियो में ऑलरेडी, क्योंकि वही संबंध है, वही उनका कॉमन कल्चर है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ये सारे का संबंध भारत से है। चीन बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए लगा है, बट कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने देश में ही मार दिया। और जैसे अब आपने सनातन धर्म पे कुछ नास्तिकवाद है, लेकिन फिर भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुद्ध विष्णु के अवतार है ना। तो नास्तिकवाद के चक्कर में वहां पे कैथोलिसिज्म घुस गया है और क्रिश्चियनिज्म घुस गया है, और पूरी दुनिया भारत के सनातन संस्कृति को ही प्रेज कर रही है। वो ये प्रेज नहीं करिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, नो। कोई कांग्रेस को प्रेज नहीं करता, क्योंकि वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे लोग भाग रहे हैं, है ना। कोई इस्लामिज्म को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो उससे भाग रहे हैं। अगर भारत के अंदर लॉ बन जाए प्रोटेक्शन कि देयर इज नो अपोस्टेसी लॉज ऑफ इस्लामिज्म, दैट भारत विल एक्सेप्ट कन्वर्जन। आप देखिए मास स्केल पे होगा मुसलमानों का, अपने आप ही आएंगे, आपको कुछ देने की जरूरत। अभी छुप छुप के पढ़ते हैं रामायण, फिर खुल के पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद ही बोलेंगे अपने आप आके कि हम तो हिंदू हैं, क्योंकि इस्लामिज्म गवर्नमेंट में कोई रह नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। आज अफगानिस्तान बोल रहा है हमारे भारत से डीएनए के संबंध है, अभी नेक्स्ट स्टेप बोलेगा हमको हिंदू बनना है। पाकिस्तान बोल रहा है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, मतलब इस्लामिज्म छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई रह नहीं सकता, वो समाज को खोखला कर देता है। वो कैथोलिज्म के जैसा है, वो भी समाज को खोखला कर देता है। क्रिश्चियनिज्म के जैसा है, समाज को मार डालता है। ये सारी मिकी माउस फिलॉसफीज है, आइडियोलॉजीज है, रियलिटी नहीं है। मनुष्य तो नेचुरली कृतज्ञ होगा भूमि का, सूर्य का, चंद्र का, बारिश का, क्योंकि वो देवताओं के द्वारा भेजी जा रही है। उससे आप प्रैक्टिकल आपका जीवन निकल रहा है। कहीं पे बारिश ना आए तो क्या करोगे? खाना कैसे प्रोड्यूस करोगे? अमेरिका में कैसे प्रोड्यूस करोगे? अमेरिका में भी नहीं हो सकता बिना बारिश के भोजन, है ना। और भगवद गीता में लिखा ही है, अन्न की प्राप्ति नहीं होती बारिश से, बिना बारिश के। और बिना बारिश होती है यज्ञ के बिना नहीं होती। यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म समुद्भव, है ना। तो ये सनातनी व्यू पॉइंट है, और जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो इकोनॉमी, सिक्योरिटी, अर्थ, मतलब अर्थ प्रोड्यूस होता है, धर्म, अर्थ, काम। एक ही चीज मिसिंग रह गई, मोक्ष।
वो सिर्फ भारत में पॉसिबल है। तो धर्म अर्थ काम सब जगह हो सकता है। अब लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो मोक्ष का है, मुक्ति का है, वो सिर्फ भारत में पॉसिबल है। वो कोई हटा नहीं सकता, उसी की रक्षा की जा रही है भारत में। तो भारत तो हिंदू राष्ट्र, उसको पूरी तरीके से 100% करना पड़ेगा ताकि लोगों को मोक्ष का तो पथ मिले। तो ये उसी दिशा में चल रही है दुनिया, और ये दिखाती है बड़ी क्लियरली इंडोनेशिया, मलेशिया, और ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक, जापान, ये सारे पिलर्स हैं इस एरिया के, और इन पिलर्स में भारतीय झंडा फहरना इज ए बिग न्यूज फॉर इंडिया। और इसको पूरी भारतीय मीडिया उसको कवर करना चाहिए पॉजिटिवली। इंस्टाग्राम पे तो हो रहा है पॉजिटिवली, बट बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो हमारे बुद्धिजीव हैं, बुद्धिजीव पता नहीं मुझे, ये जीव जो है ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। बड़े रेस्पेक्टेड लोग हैं वहाँ पे मीडिया में, और उनका संबंध तो आपको दिखता ही है कि वास्तविक भारत से है, काल्पनिक भारत से नहीं है, वास्तविक भारत से है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले शो में। आई होप यू लाइक्ड एनालिसिस कि भारत आगे बढ़ रहा है, और भारत जिस तरह आगे बढ़ेगा उसकी सुरक्षा भी उस तरह आगे बढ़ने वाली है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट शो।